स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही ज़रूरी विषय और उस विषय को प्रस्तुत करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर किसी का कार्य हो जाए। वैसे तो आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी दिक्कत है। जो कन्याएं, जो बहनें विवाह योग्य हैं और विवाह के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पाता है, दिक्कत होती है, समय बीतता चला जाता है, बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। और अगर वर मिलता है तो योग्य नहीं मिलता है, अच्छा नहीं मिलता है, तो बाद में विवाह के उपरांत बड़ी सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो जाता है। तो आज उसी से संबंधित थोड़ा सा हमने ये प्रयास किया है वीडियो के माध्यम से कि कुछ ऐसी चीज़ें जो दैनिक उपचार के तौर पर अपना करके और अगर उससे सफलता हासिल की जा सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। परिश्रम किया जाए तो उसका फल मिलेगा। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो इस चीज़ के लिए, इन चीज़ों में रुकावट में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उनको समाप्त करने में हमारी मदद करेंगी। जैसे विवाह का ही प्रश्न है। मान लिया कोई कन्या विवाह योग्य है, बहन कोई विवाह योग्य है और विवाह योग्य वर नहीं मिल पाता है, तो क्या ऐसा किया जाए जो मतलब सरल भी हो, प्रभावी भी हो और उसको दैनिक उपयोग में, दैनिक रूप में कर करके किस तरह से उसका लाभ लिया जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आजकल तो इंटरनेट का समय है, सब चीज़ें मिल जाती हैं, सारा कुछ लिखा रहता है, सब कुछ होता रहता है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकली कोई चीज़ की जाती है और उसका अनुभव अर्जित करके फिर उसको किया जाता है तो उस पर थोड़ा सा विश्वास अधिक होता है। तो जैसे बात है यहाँ कन्याओं के, विवाह योग्य कन्याओं के विवाह की, कि उनको सुयोग्य वर कैसे मिले, आने वाली बाधाएं कैसे ख़त्म हों। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारे तो आप लोगों को मालूम भी होगा कि जैसे ज़्यादातर लोग बृहस्पतिवार का व्रत कहते हैं रखने के लिए कि बृहस्पति प्रबल होगा कन्या का तो विवाह का योग बनता है। तो बृहस्पतिवार का व्रत भी रखा जाता है। बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान भी किया जाता है और पीली वस्तुओं का उपयोग भी किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि बृहस्पति प्रबल हो और ताकि विवाह की संभावना उसकी बने। तो इसी क्रम में आज हमने 2-4 ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने का प्रयत्न किया है कि उस चीज़ को अगर आप लोग करके उसका अनुभव देखें और उसका परिणाम मिले तो अच्छा होगा। जैसे मान लिया विवाह का योग नहीं बन पा रहा है तो कन्या को जो विवाह योग्य कन्या है उसको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए कम से कम। वैसे तो विधान है 16 व्रत करना चाहिए, लेकिन अगर मान लिया असुविधा है तो 11 व्रत भी कर सकती है। बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। एक तो यही उपाय है। सवेरे सुबह उठ करके स्नान करके केले के पेड़ पर हल्दी मिश्रित जल अर्पण करें, गुड़ और चने की दाल ये सब प्रसाद स्वरूप अर्पण करें। इसके बाद में केले की परिक्रमा करें विष्णु भगवान का नाम लेते हुए। और अगर हो सके तो दोनों समय व्रत रखें, ना हो सके तो एक समय आहार भी ले सकती है, एक समय भोजन भी ले सकती है। इस तरह से भी किया जा सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा और कई सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे पूर्णिमा की रात में अगर वट वृक्ष की 108 परिक्रमा की जाए, उसकी पूजा करके, धूप दीप करके, पीली वस्तुएं चढ़ा करके वट वृक्ष की 108 परिक्रमा अगर की जाए तो उससे विवाह का योग जल्दी बन जाता है। पूर्णिमा की रात, ये कार्य पूर्णिमा की रात। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जैसे नवरात्र में जो नवरात्र का छठा दिन होता है वो माँ कात्यायनी का होता है। छठा स्वरूप जो है वो माँ कात्यायनी का है। तो अगर कात्यायनी देवी का भी पूजन किया जाए, उनके मंत्रों का जाप किया जाए, या उसकी जगह पर जैसे
कल ही छठा नवरात्र है, कात्यायनी माँ कात्यायनी का दिन है। तो इस दिन अगर कोई कुंवारी कन्या विवाह योग्य है और विवाह वर की कामना है तो वो माँ कात्यायनी का पूजन कर सकती है। माँ कात्यायनी के पूजन के लिए उसी तरह से जैसे नॉर्मल देवी देवताओं की पूजा की जाती है, धूप दीप जला करके और माँ कात्यायनी का मंत्र पढ़े और 16 श्रृंगार अर्पण करें, श्रृंगार जरूर अर्पण करें, तो उससे भी विवाह की प्रबल संभावना बनती है। इसके अलावा जैसे निरंतर रूप से माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, शंकर जी के साथ माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भी श्रृंगार इत्यादि सब कुछ चढ़ाना चाहिए और अपने मन इच्छित वर की प्रार्थना माँ पार्वती से करना चाहिए। उसमें पार्वती जो है चालीसा और माँ पार्वती देवी जी का मंत्र या कात्यायनी का मंत्र, तो ये भी जाप किया जा सकता है और साथ में माँ को जो है श्रृंगार अर्पण करने से विवाह की संभावना बनती है। दूसरा, कभी भी मतलब गुरुवार के दिन आप बहुत छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं कि प्रत्येक दिन आप अपने नहाने के पानी में हल्दी डाल करके, 2 चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। अपनी कलाई पर, अपने हाथों पर पीला धागा बांधें, केसर के तिलक का प्रयोग करें, पीले वस्त्रों को धारण करें। ये गुरुवार के दिन अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इससे विवाह की प्रबल संभावना बनती है, बृहस्पति प्रबल होता है और विवाह की प्रबल संभावना बनती है। एक और बहुत ही खास उपाय है कि पपीते के पेड़ की जड़ को पीले कपड़े में पीले धागे के साथ बृहस्पतिवार के दिन बांध लिया जाए तो शादी का योग जल्दी बनता है। पपीते की जड़ को पीले कपड़े में लपेट करके पीले धागे से बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन बांध लिया जाए तो विवाह की संभावना जल्दी बनती है। तो इस तरह से ऐसे कई सारे उपाय हैं। और गुरुवार के दिन या तो पीपल की पूजा कर सकता है कोई भी लड़की, मतलब जो विवाह योग्य है, वर की कामना है, पीपल की पूजा कर सकती है। उसके जड़ में दूध जल मिश्रित चढ़ा करके, धूप दीप करके और अपने मन इच्छित वर की प्रार्थना करें। वट वृक्ष की भी पूजा की जा सकती है और साथ में केले की भी। ये 3 वृक्ष ऐसे हैं कि इन तीनों की पूजा करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। लेकिन ये जो भी कार्य हैं, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें श्रद्धा भाव परम आवश्यक है। इसके अलावा एक और भी उपाय है कि सोमवार के दिन, प्रत्येक सोमवार के दिन माता शिव और पार्वती की पूजा तो की ही जाती है, वो दिन भगवान शंकर का विशेष होता है। उसके अलावा 1200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर कच्चा दूध, अगर ये विवाह योग्य लड़की अपने हाथ से किसी वृद्ध ब्राह्मण को या मंदिर में दान करती है तो विवाह की संभावना जल्दी बन जाती है। मित्रों, ये ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो आजकल सब जगह मिल भी जाते हैं, परंतु बावजूद इसके भी मैंने इसको आप लोगों के मध्य वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयत्न किया है। आप इनको देखें और इनमें अगर कोई संदेह है या कोई बात किसी को नहीं समझ में आती है तो हमें कमेंट करके या मोबाइल नंबर के द्वारा संपर्क करके और उस चीज़ को क्लियर भी कर सकता है। तो लेकिन इसको उपाय करके जब देखा जाएगा और निरंतर उस पर श्रद्धा भी होनी चाहिए और निरंतरता बनी रहनी चाहिए, दोनों चीज़। जब किसी चीज़ के लिए हम सतत प्रयास करते हैं तभी जा कर के सफलता मिलती है। तो इन सब चीज़ों को उपाय करके आप मनिच्छित वर की कामना करें और मनिच्छित वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।